विशेष बात है, शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश होता है। आजकल हम उदाहरण देते हैं, कोई खर्राटे लेकर सोया हुआ हो, कल्पना कीजिए उसका नाम लालू या कालू, उसे पुकारा जाता है लालू या कालू। अब प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? क्या उत्तर होगा? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं सिद्ध होता। एतावता लालू कालू जैसे लौकिक प्राकृत नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, जिसके बल पर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो वह जग जाता है। जब लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, तो वेदादि शास्त्रों के द्वारा जो सिद्ध श्री राम कृष्ण शिव इत्यादि भगवान नाम है, उनमें तो अचिंत्य अपूर्व शक्ति का सन्निवेश है ही। वैयाकरणों के अनुसार भाषित कर सकते हैं कि न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दांगमादिते वाक्य पदीयम, जो व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दांग, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। पिछले दिनों हमने यहाँ संकेत किया था, वहाँ भी किया था, है कोई चतुर्चितेरा पारखी माइका लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर सके, एक निश्चय कर सके, एक गर्व कैसा कर सके या स्मरण कर सके। शब्द से अनुविध होने पर ही संकल्प, निश्चय, गर्व इत्यादि की सिद्धि होती है। शब्द से अनुविध जो ज्ञान होता है उसी का नाम आत्मा है। शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, यह तो सिद्ध कर दिया गया लालू कालू इत्यादि नाम में भी। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, योग दर्शन के अनुसार विचार करेंगे तो अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम लेना चाहिए। योग दर्शन में कहा गया भगवान का नाम हम लेते हैं, वो नाम स्मरण अर्थानुसंधान पूर्वक हो तो सोने में सुगंध है। अब वाक्य के 4 वेद का वर्णन है तंत्र ग्रंथों में, व्याकरण में। वैखरी वाक्य है, मध्यमा वाक्य है, पश्यंती वाक्य है, परावाक्य है। अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का वैखरी वाक्य से संकीर्तन करने पर भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। करके देखिए, अर्थानुसंधान पूर्वक मध्यमा वाक्य से भगवान नाम का स्मरण करने पर भव सिंधु से व्यक्ति पार हो जाता है। अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करने पर पश्यंती वाक्य से फिर क्या होता है, भव सिंधु सूख जाता है। अर्थानुसंधान पूर्वक परावाक्य से जप करने पर, भगवान नाम संकीर्तन करने पर भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए नाम की शक्ति अचिंत्य है। चारों प्रकार से हमने वैखरी वाक्य, अभी हम जो बोल रहे हैं उसका नाम है वैखरी वाक्य। अपविसर्जनीया नाम कंठ, इक्यसा नाम तालु, इक्यसा नाम मूर्धा। वैयाकरणों के अनुसार 8 संस्थान हैं। नाभि और हृदय का और भी योग कर देना चाहिए तब पूरा होता है व्याकरण का सिद्धांत। 10 संस्थानों के योग से वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है। मनोगत जो वाक्य है उसी को ना मध्यमा वाक्य कहते हैं। मनोगत वाक्य मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। मनोगत वाक्य के द्वारा मनोभावापन्न वाक्य मनोगत वाक्य। मनोगत वाक्य के द्वारा भगवान नाम का संकीर्तन करने पर भव सिंधु के व्यक्ति पार चला जाता है। करके देखिए। और मनोगत वाक्य मन के सहित जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए तो पश्यंती उसको कहते हैं, पश्यंती वाणी।
उपनिषदों में पश्यंती वाणी के वक्त संबंध में कहा गया, योगी जिस वाणी से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती वाणी। योगी और भोगी नेत्रों से देखते हैं, यह तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ऊंची बात है, प्रत्यक्ष में अक्ष का अर्थ क्या होगा? केवल नेत्र ही थोड़े, किसी भी करण का विषय है वो प्रत्यक्ष ही होता है। अंतःकरण भी कारण है, नेत्र ही है। तो हमने संकेत किया पश्यंती वाक् का अर्थ क्या होता है? देखें तईन काल निज ज्ञाना करतलगत आमलक समान। पश्यंती वाक्, योगी जिस वाक् से देखते हैं उसका नाम पश्यंती वाक् है। पश्यंती वाक्, मनोनिष्ठ वाक्य को जब बुद्धिनिष्ठ कर देते हैं तब पश्यंती वाक्य की सिद्धि होती है। फिर परावाक्, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो अव्यक्त है, तद्गत वाक्य जो होता है, शब्द विन्यास जो होता है, उसका नाम है परावाक्। परावाक् से जप करने की विधा जिनको प्राप्त है उनके लिए भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित होता है। भक्तों की भाषा है, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई, सदा तद्भाव भाविता। गीता के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध है। और वेदांती कहते हैं आनंद सिंधु में भव सिंधु का विभ्रम हो गया है। भाषागत भेद है, भावगत तो भेद नहीं है। तो हमने संकेत किया परावाक् से भगवान नाम का स्मरण करें। परावाक् से तो क्या होगा? भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में ही समुल्लसित होगा। नाम संकीर्तन को बहुत महत्व दिया चैतन्य महाप्रभु ने। नाम संकीर्तन की विधा तंत्र शास्त्रों के आधार पर यहाँ बताई गई, करके देखिए। वैखरी वाक् से जप करने पर भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। भव सिंधु में था पाना जो चाहे तुलसीदास ने लिखा। भव सिंधु के पार जाने की क्षमता तब होती है जब मध्यमा वाक् से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं अर्थानुसंधान पूर्वक। भव सिंधु सूख जाए इसके लिए आवश्यक है कि पश्यंती वाक् से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करें और भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित हो जाए, इसलिए परावाक् से अर्थानुसंधान पूर्वक जप करें। जब हम बोलते हैं, कोई भी बोलता है, परा पश्यंती मध्यमा की घाटी तय करके ही व्यक्ति बोलता है। लेकिन हर व्यक्ति को जिन घाटियों को पार करके वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है, उन घाटियों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। हमने संकेत किया चैतन्य महाप्रभु की बात। नाम संकीर्तन, भगवान नाम। अब नाम और नामी में एकत्व है या नहीं? जो नाम होता है तद्गत नामी होता है। नाम में नामी सन्निहित ही होता है। बंध्या पुत्र आदि के बारे में कहा गया योग दर्शन में, वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द के अतिरिक्त कोई है ना हो, वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष ना हो, उसी का नाम विकल्प कहा गया। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्या पुत्र शस्त्र सिंह इत्यादि। जिस नाम का कोई नाम ही ना हो वो नाम अभागा ही माना जाता है। जैसे कि शस्त्र सिंह अभागा है क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो नामगत नामी शब्द है, तो शब्द में अर्थ अनुवृद्धि ही होता है। तो शब्दालंबन पूर्वक शब्द ज्ञान और शब्द दोनों मिल जाए तो उसी का नाम अंतःकरण है। शब्दानुविद्ध ना होकर शब्द से अनुविद्ध हो जाए ज्ञान, उसी का नाम आत्मा है। तो आत्मा को अंतःकरण के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ तक बन सके भगवान नाम। श्रीधर स्वामी जी ने 6ठे अध्याय के भाष्य के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि ज्ञान शक्ति, नाम शक्ति जो है, वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती।
वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण उन्होंने दिया, अग्नि को कोई अग्नि समझ कर छू ले तो जले बिना न रहे, अग्नि को कोई अग्नि समझ कर न छू ले तो जले बिना न रहे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो भगवान नाम में जो सन्निहित शक्ति है, भले ही उसको कोई न जाने, गिने चुने व्यक्ति भगवान नाम के अर्थ भी जानते हैं। गिने चुने व्यक्ति होंगे जिनको भगवान नाम का अर्थ ठीक से मालूम होगा। तो नाम का अर्थ न भी जाने तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जहाँ तक बन सके भगवान नाम का संकीर्तन, राम कृष्ण शिव माधव वामन केशव अच्युत, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। जहाँ तक बन सके नाम स्मरण करना चाहिए। नाम में नामार्थ सन्निहित होता है, नाम से ही भगवत तत्व का आविर्भाव हो जाता है भगवान। एक विचित्र बात, दार्शनिक धरातल पर भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान नामाधीन होता है और उपयोगिता ज्ञानाधीन होती है। इतना तो सब मानेंगे। ज्ञानाधीन नहीं, नामाधीन ज्ञान और ज्ञानाधीन उपयोगिता, ये तो मानना ही पड़ेगा। नामाधीन ज्ञान होता है वस्तु विशेष रूप विशेष, नाम बिनु जाने करतल गत न परहि पहचाने। हीरा हो हथेली पर रखें, वस्तु विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परहि पहचाने। उस हीरे की कीमत, उस हीरे का मूल्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए नामाधीन वस्तु का ज्ञान और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता, इतना तो दार्शनिकों को मानना पड़ेगा, नास्तिकों को भी मानना पड़ेगा। वस्तु विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परहि पहचाने। तो इतना संकेत किया, नामाधीन वस्तु का ज्ञान और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। नामाधीन वस्तु का ज्ञान होता है। एक घटना है, हमारी प्रशंसा में उस घटना को मत लीजिए। स्वामी जी और हम दो ही यात्रा करते थे, उस समय और कोई व्यक्ति नहीं। उन दिनों ऊपर की सीट पर मैं होता था, नीचे की सीट पर स्वामी जी होते थे। अब इन्होंने ऊपर की सीट पर जाने से मना कर दिया। संभवतः इनको लगता है कि आयु अधिक हो गई। और मैं आयु कितनी मानता हूँ, भगवान सुखदेव जी से जीवन में दीक्षा प्राप्त है, सच्ची घटना। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष के रहते हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूँ, अपने को 15 वर्ष का ही मानता। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान नाम का संकीर्तन। ऊपर हम थे, नीचे वो स्वामी जी। हम किसी को परिचय नहीं देते कि हम शंकराचार्य हैं, शांति से रहते। अब तो लोग प्रायः इसका यंत्र का युग है, जान जाते हैं। तो एक व्यक्ति थे बगल वाली सीट पर, ऊपर नीचे गृहस्थ। जहाँ हमको उतरना था उतरे। 100-150 व्यक्ति जय जयकार कर रहे थे। दौड़ी महिला, हाय 12 घंटे साथ रही, हाथ भी नहीं धो रहा, हमें क्या पड़ता कि शंकराचार्य, हमने काम क्या करा। महिला ने कहा है 12 घंटे साथ रही, हम तो कहें कोई बाबा होगा, हमने हाथ भी नहीं धो रहा। हम मुस्कुराए, हम क्या कर, होगा या नहीं। वस्तु विशेष नाम बिनु जाने करतलगत न परहि पहचाने। ऐसे व्यक्ति विशेष तो नामाधीन वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। दूसरी बात है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। दोनों पर विचार करना चाहिए। अग्नि को अग्नि समझकर छू लें तो जले बिना न रहें, अग्नि को अग्नि न समझकर छू लें तो जले बिना न रहें। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन। अच्छे नैयायिक, एक विचित्र